यात्रा शुरू कर रहे हैं श्री अमरनाथ जी की बालटाल से। 2024 की ये यात्रा है, हमारा दूसरा जत्थे में नंबर आया है। की वजह से डिले हो गया। नहीं, हमने धोखा खाया है मेरे को टोल प्लाजा पे। और डॉक्टर साहब आप बताइए कहाँ पे मतलब खजली हमारी कैसे हुई? जय हो हमारे अच्छा एक्सपीरियंस है, बड़ी खुशी है दिल से कि पहली बार आप सबकी सहायता करना दोबारा कहूँगी। अरे दिखा दो यार, देखो है ना, हीरो लग रहे हैं ना, जहाँ बाल डाल के हीरो है ये हमारे। वाह, सुबह 6 बजे अभी इनको हम इंजेक्शन लगवाने वाले हैं यहाँ पे बालटाल में। उसी के बाद ये यात्रा शुरू होगी अमरनाथ जी की। बिल्कुल देखो कितने ज़्यादा अच्छे श्रद्धालु हैं, इन्होंने भी जहाँ पे शिवलिंग बनाया है। तो ये भोपाल से आए, महाकाल के वहाँ से आए हैं। बिल्कुल ओमकार को बाबा का पानी क्यों कहते हैं? अब आप देख रहे होंगे कि गर्मियों का सीज़न है, महीना खत्म हो गया आज, 20 है आज 2024 में। तो इंडिया का टेम्परेचर 50 को टच कर रहा है। तो जहाँ पे आप देखेंगे कि पानी भी जम गया है, मतलब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। जो मेन बैरियर है, इसके बाद 9 बजे के बाद इस बैरियर को बंद कर दिया जाता है। तो हर वक्त से विनती है कि आप जब भी अमरनाथ आएँ बाया बालटाल, तो आप कोशिश करें कि 9 बजे से पहले इस बैरियर को आप क्रॉस कर लें। वो आप भक्तों के लिए बनाए गए हैं कि आप जहाँ पे आराम कर सकें। तो अब हम आपके सामने वो दिखाते हैं बर्फ़ की कितनी। थोड़ी सी थकान भी लगी है, आरती में भी पहुँच रहे हैं। तो शिव भगवान से यही विनती है कि आते टाइम थोड़ा रुक के आ जाएंगे, थोड़ी हिम्मत। तो ये ही करिश्मा है जहाँ पे बाबा बर्फानी जी की करिश्मा है जहाँ पे। अभी हम शिवलिंग के दर्शन आगे जाके भी करेंगे और साथ में जहाँ भी दर्शन हो गए हमें बाबा बर्फानी जी के। देखो कितने सारे श्रद्धालु हैं जहाँ पे। हम जम्मू से आए हैं, ये श्रद्धालु पता नहीं कहाँ से आए। कहाँ से आए हो आप? मध्य प्रदेश उज्जैन से आए हैं, जो महाकालेश्वर जी के वहाँ पे हैं ये। और हम पिछले महीने देखो जी अनंतनाग से हैं, तो हमें वहाँ की हिस्ट्री बता रहे हैं कि अनंतनाग का नाम अनंतनाग कैसे पड़ा। तो भैया अनंतनाग नाम कैसे पड़ा उसका? अनंतनाग नाम एक मिनट देखिए, आपका सेवा करने बैठे हैं यहाँ सर, कोई टेंशन नहीं। रास्ते में कोई परेशानी होगी तो कश्मीरी भाई हाजिर। ये लास्ट मोड है। इसके बाद अब हम आपको करवाने वाले हैं बाबा बर्फानी जी के दर्शन, वो खुद भी करेंगे। ये लास्ट दर्शन है श्री अमरनाथ जी के, क्योंकि इसके बाद थोड़ा टर्न आ जाएगा रास्ते में, तो बाबा बर्फानी जी नहीं दिखेंगे। श्रद्धालु सोए लंगर में, और ये हम भी अभी सोने वाले हैं। यह बाबा बर्फानी क्या हो सोने की बहुत ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर फ्री सेवा ऐसे करते हैं बोले भंडारी। मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ 29 साल के, 2095 से लेके 2024 तक। देखो पानी खरीदने की जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अपनी इच्छा अनुसार एक छोटी बोतल रख लें बैग में। ये देखो बुलेरो आ गई है बाबा बर्फानी जी के दरबार में, और रो रहे हमारे बाबा बर्फानी जी श्री अमर क्रेन, वो जी क्रेन है, आर्मी की क्रेन लगी हुई है जहाँ पे। ये देखो 2024 की यात्रा में जहाँ पे गाड़ियों की बहुत अच्छी सुविधा है। तो गाड़ियाँ आते हैं, सुनने में आता है कि जम्मू वाले अमरनाथ जी में बहुत कम आते हैं। जहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो जहाँ पे ये पहलगाम की तरफ, ये चारों तरफ आपको मैंने दृश्य दिखा दिया है। अभी आप देखो जहाँ पे ये आ गई दोबारा पवित्रनाथ गुफा। आज हम आपको एक छोटा सा रहस्य बताने वाले हैं कि बाबा बर्फानी इनको क्यों कहा जाता है श्री अमरनाथ जी को। तो कहूँगा इसे टी-शर्ट का, ये मैंने जहाँ भी मैं शिव भगवान जी के तीर्थों में जाता हूँ तो इसको लगाई होती है। इसका रहस्य ये है कि मैंने 2 के चरणों में श्री अमरनाथ जी के जो 3 साल हो गए मैंने इनको जहाँ पे प्रतिदिन इनके दर्शन करता हूँ यूट्यूब पे। आप भक्तों से यही का डाटा इनका जब तक यात्रा आज इन पंडित जी की कृपा रही है तो मैं दर्शन कर सका हूँ जहाँ बाबा बर्फानी जी के। ये हेलीपैड है, जहाँ पे हेलीपैड की सर्विस भी है, वो आदमी के लिए है या कोई तत्काल कोई प्रॉब्लम आ जाए। वो सामने श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के दर्शन। ये सामने रही पवित्र गुफा श्री अमरनाथ जी की। अभी हम आपको काली माता जी के हमारे प्रेम जी गए हैं वहाँ पे स्नान करने बर्फीले पानी में, और सामने रहे वहाँ बाबा बर्फानी जी। बाबा बर्फानी जी के बर्फीला पानी है,
इसके बाद अभी मेरा नंबर है, एक लड़का जय हो बाबा बर्फानी, श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा। तो हम पवित्र गुफा से 1 किलोमीटर की दूरी पे हैं। तो आप हजारों की संख्या में जहाँ पे घोड़े हैं और घोड़ों से कई गुना जहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने। जय हो बाबा बर्फानी। अब आपको दिखाते हैं जहाँ पे बर्फ़ का नज़ारा, ये रही बर्फ़ और वो रहे हमारे बाबा बर्फानी जी वहाँ पे बिल्कुल सामने। 30 जून 2024 में साक्षात दर्शन है नंदी जी के, वो भी बर्फ़ के रूप में। अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो रहना बस, ये देखो, ये आप देख रहे हैं नंदी जी के सिंग हैं, ये उनका मुंह है और ये आप बिल्कुल शरीर नंदी जी का ही लग रहा है। इतनी शक्ति है अमरनाथ जी में। ये है हमारी पवित्र गुफा श्री अमरनाथ जी की। ये आगे जी हम पवित्र गुफा में 3 किलोमीटर दूर हैं हम शिव शंकर से। वो देखो, अब आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। वो माना जाता है क्योंकि वहाँ पे रास्ता बहुत कम है, तो इस बार वहाँ से रास्ता बह गया है पानी के फ्लो से। जहाँ भी इसको लंगर मिला वहीं पे लाइन में लग गया। साथ में भटूरे वाला लंगर हो तो ये कभी छोड़ता ही नहीं है, जम्मू में नहीं छोड़ देगा ये। अब आप खुद देखो, इसको अभी पता नहीं है कि मैं आ गया हूँ। एक मुझे जहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ लगी, मैं आपसे भी विनती करता हूँ कि आप भी ध्यान दें। देखो जहाँ पे 32वां लंगर लगा हुआ है। 32वां लंगर मतलब 32 साल इनको लंगर लगाते हुए लगातार इतनी सेवा कर रहे हैं ये शिव भगवान के चरणों में। अगर हम लोगों को, अगर 32 लोगों को खाना भी एक साल में या पूरी उम्र में किसी को खिलाना पड़े तो वो समाना भंडारा, ये होली केप जहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे है अपने घर पे। ये देखो, ये जहाँ भी बाबा बैठे हुए हैं सारी पॉइंट है, तो जहाँ तक काफ़ी कठिन चढ़ाई है। तो इसके बाद अभी रास्ता जो आएगा प्लेन ही रास्ता आएगा। तो अभी हम जा रहे हैं बाबा बर्फानी जी के। जय हो श्री अमरनाथ की। आज हम आपको ओम नमः शिवाय की महिमा बताएंगे, जिसकी ये 7 बजे पैदल शुरू करी थी, अभी 10 बज रहे हैं। तो अभी देखो आगे कितनी ज़रूरत पड़ती है। और श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024, यहाँ पे हर पड़ाव की आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे नेक्स्ट बाथरूम 4 किलोमीटर आएगा, पानी पीने का 4 किलोमीटर है, लंगर 4 किलोमीटर है, मेडिकल सुविधा 4 किलोमीटर और गुफा 8 किलोमीटर। हमारे ग्रुप के हेड है, बेसिकली इन्होंने जो गाड़ी लाई है और जो गाड़ी का भाड़ा दे रहे हैं, मेरे हिसाब से तो मोदी साहब का ड्राइवर होना चाहिए। बोले बाबा की कृपा, बाबा की कृपा सिंह बहुत बढ़िया आज। और देखो सब जो यात्रा चल रही है और आज जाने का मज़ा आ रहा है इस टाइम। बाबा बर्फानी इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहाँ पे बर्फ़ के ही शिवलिंग बनते हैं। और साथ में एक बहुत अच्छा इनका मैसेज हर जगह पे लिखा होता है कि बाबा बर्फानी भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। ऑक्सीजन बूथ, इंडियन आर्मी, रेल पथरी, हर नाम है शिव का, हर काम है शिव का। हम रहें ना रहें, चलता रहेगा जी भंडारा शिव का। वाह, क्या बात कही है इन्होंने। प्रेम जी, इनका तीसरा लंगर है। ये दौड़ रहे हैं लंगर की तरफ, ये लंगर की तरफ दौड़ है। और ये मैं चाय पी ली है। सबसे पहले 5 बजे लंगर लिया, उसके बाद 7 बजे, 8 बजे तीसरा लंगर है इनका। ये हमारे फिट हो गए इंजेक्शन लगाने के बाद। जहाँ पे हॉस्पिटल में ओपीडी हो रही है सुबह के 6 बजे, तो हमारे एक मेंबर थोड़ा से ढीले लग रहे हैं, इसलिए हमने सोचा इनको जहाँ पे चेकअप करवा लेते हैं। और भाई ONGC श्री अमरनाथ जी की यात्रा में बहुत सुविधा है इस बार। ये हॉस्पिटल पहले नहीं था लास्ट टाइम। ये बालटाल का दृश्य है। अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे चेकिंग के लिए, और हमारा जहाँ पे RFID जो कार्ड है वो स्कैन होगा। हमारे जहाँ कोई रहने की व्यवस्था नहीं है। हमने जहाँ पे गेस्ट हाउस लिया है वहाँ पे 20 पर्सन रूम में आ सकते हैं, तो हम 1200 में दे के हम 7 मेंबर वहाँ पे रहें। आज रात को रहेंगे। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ आ सकती हैं, तो जहाँ पे पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये जम्मू का पंजीकरण केंद्र है वैष्णवी धाम। वैसे तो पंजीकरण 5 से 6 जगह हो रहा है जम्मू में, और ये मेडिकल का यहाँ पे प्रबंध है, जो मेडिकल का स्टाफ बैठा हुआ है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि क्या मेडिकल के लिए क्या क्या अनिवार्य है। देखो भी कितने सारे जो भक्त हैं जो सारे मेडिकल करवाने के लिए आए हैं जहाँ पे वैष्णवी धाम में रेलवे स्टेशन के पास मेडिकल हो रहा है। उसके बाद मेडिकल हो रहा है मिलेगा, जो हम आपको आगे जाके बताने वाले हैं। पहले हमें लेना पड़ेगा टोकन लेने के बाद हमारा होगा मेडिकल होने के बाद देखो जय बाबा बर्फानी 2024 बड़ी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। श्री अमरनाथ की यात्रा के लिए ये सारे पंजीकरण की लाइन में लगे हैं। ये हमारे ग्रुप के मेंबर हैं मिस्टर कालीदास जी, जो सुबह 4 बजे से आए हैं कटरा से। खाली पेट आए हैं और इनको बस 3 बार ढाबे पे जा चुके हैं खाने के लिए। कहते हैं इस बार कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है क्योंकि लंगर नहीं मिला कोई इनको। ये देखो कहाँ तक लाइन लगी है, बहुत लंबी लाइन है यहाँ पे। ये देखो जहाँ पे RFD कार्ड को स्कैन किया जा रहा है। अभी मेरा स्कैन होगा तो जहाँ पे आपका जो आधार कार्ड पे फोटो है, आधार कार्ड नंबर जहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन हो रही है, बाल टाल की रजिस्ट्रेशन अभी करवाई है हमने। ये पंजीकरण के अंदर है वैष्णवी धाम में। और साहब वो ये ड्यूटी शंभुनाथ, ये देखो शिव भगवान की इतनी अच्छी जहाँ पे पिक्चर बनाई गई है, इसी के अंदर दिखाया गया है श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा को। ये बनिहाल का टोल प्लाजा है जहाँ पे, उसके साथ जहाँ पे लंगर लगा है, भव्य लंगर लगे हैं, कोई 15 लंगर। आलू परांठा बन रहा है यहाँ पे, साथ में न्यूट्री आलू और आलू वाला परांठा। ये देखो फुलके बन रहे हैं यहाँ पे। जहाँ कम से कम कोई 10 से 12 लंगर लगे हैं, तो हर लंगर में अलग अलग खाना बनाया गया है। तो आप ये देखो कि जितनी जहाँ पे जनसंख्या है उससे भी ज़्यादा जहाँ पे पकवान मिलते हैं श्री अमरनाथ जी की भव्य यात्रा में। जय शंकर। हमें रास्ते में एक थोड़ी सी अड़चन आ गई थी। अड़चन ये थी कि हम जम्मू से 4 बजे निकले, लेकिन हमें अम्फला में रोक लिया क्योंकि हम जत्थे में नहीं, हम पर्सनल गाड़ी लेके जा रहे थे। तो हमें वहाँ से 6 बजे छोड़ा गया। तो फिर हमारा टोल प्लाजा पे थोड़ा टाइम लग गया। तो जो कि शेल्टर चौक आता है श्रीनगर में, तो वहाँ पे 3 बजे के बाद यात्रा को नहीं छोड़ा जाता है बाल टाल के लिए। तो हमें वहाँ पे उन्होंने कम से कम हम 15 मिनट लेट हो गए थे, तो हमें आगे नहीं जाने दिया। तो हमने फिर वहाँ पे काफ़ी प्रयत्न करा, फौजियों को, पुलिस वालों को मिन्नतें भी करे कि हमें छोड़ो, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। तो हम खीर भवानी माता के जाने का प्रयास करा। तो हम खीर भवानी के वहाँ पहुँच गए। तो हमने वहाँ पे अच्छे दर्शन करे। रात को हमने आरती भी ली शाम की। तो अब हम आपको दिखाते हैं खीर भवानी जी के दर्शन के बारे। ये है खीर भवानी माता जी के दर्शन। ये इस जल की यही महिमा है ये कि खीर के रूप में है जहाँ पे, इसलिए इन माता को खीर भवानी का नाम दिया गया है। काफ़ी शक्तिशाली माता मानी गई है ये श्रीनगर में। कश्मीर की खीर भवानी, देखो पानी का बिल्कुल रूप है खीर की तरह। जय माता, ये शिव शंकर शंभू। अब हम अपने ग्रुप के मेंबर से आपकी बातचीत करवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी यात्रा कैसे शुरू में रही है। जय हो बाबा बर्फानी। आज हम अमरनाथ जा रहे थे, ये देखो अमरनाथ नहीं पहुंचे तो हम आ गए हैं खीर भवानी। ये हमारे मिस्टर कालीदास जी हैं, आज थोड़ा डीले हैं। ये हमारा एक तो ड्राइवर है और दूसरा हमारा मेंबर भी है हमारे एक ग्रुप का। ये देखो ये हमारे पंजाब से आए हुए हैं। ओ सर, कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया। कहाँ जा रहे हो आप? ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस है। अभी आरती के लिए जाएंगे हम 7:30 बजे। चलो करते। जय माता दी। जय माता दी। ये हमारे ग्रुप के हेड हैं मिस्टर रंजीत सिंह जी। भैया कहाँ जा रहे हो आप? अभी तो हम खीर भवानी में हैं, जाएंगे कल सुबह बालटाल से सीधा अमरनाथ जाएंगे। वैसे जाना तो आज ही था, लेकिन शिव भगवान को वो मंजूर नहीं था। सिक्योरिटी की वजह से डिले हो गया, अदरवाइज हम नहीं हमने धोखा खाया है मेन टोल प्लाजा पे।
और डॉक्टर साहब आप बताइए कहाँ पे मतलब खजली हमारी कैसे हुई? जय हो बहुत महादेव अच्छा की। एक्सपीरियंस है, बड़ी खुशी है दिल से कि पहली बार आप सबकी सहायता से हम भोले बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। बहुत उत्साहित हैं। ये माता की शक्ति थी तभी हमारा टोल प्लाजा पे थोड़ा टाइम लगा, फिर लंगर खाया, इसलिए हमारे भवानी माता ने बुलाया था तो हम पहुंच गए। रास्ते भी बंद हो गए। तो हमने सोचा नहीं था। और डॉक्टर साहब आपको कैसा लगा जहाँ पे आके खीर भवानी माता के दरबार में? बहुत अच्छा लगा। आज का दिन माता जी ने अपने चरणों में रखना था, इसलिए हमको आज इधर रखा माता जी ने। बाकी बहुत अच्छा लगा। बाकी हम 7 मेंबर आए थे, हम जा रहे थे अमरनाथ, लेकिन एक भी बंदा वहाँ पे नहीं पहुँच सका। हम आ गए खीर भवानी, तो जहाँ से सुबह निकलेंगे 3 बजे। अब कल होंगे हम बाबा बर्फानी के दरबार में। जय हो बाबा भंडारी। अभी आपको मैं दर्शन करवा रहा हूँ खीर भवानी माता के, जो श्रीनगर में पड़ती है और जहाँ पे 2-4 दिन पहले ही मेला ख़त्म हुआ है। अभी हम अमरनाथ जा रहे थे तो हमें ये बहुत सौभाग्य की बात है जो हमें जहाँ पे दर्शन करने का मौका मिला। ये आप देख रहे हैं जहाँ पे खीर भवानी जी का मंदिर है। इतना अच्छा डेकोरेटेड मंदिर है कि मन करता है कि इसको बार बार आप देखते रहो। और मंदिर के आसपास का आपको एरिया दिखा देता हूँ, जहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे दूसरी साइड प्रसाद वाली दुकानें हैं, जहाँ पे चाय है, साथ में खाना भी मिलता है। अगर जहाँ पे तो वैसे 24 घंटे लंगर की व्यवस्था होती है, अगर लंगर ना भी हो तो आप जहाँ पे दुकानों पे ढाबा है जहाँ पे खाना खा सकते हैं। ये हमारे शर्मा की ही दुकानें हैं, सारे हिंदुओं की दुकानें हैं। तो आप भक्तों से यही विनती है कि आप घबराएं नहीं कि जहाँ पे खाने की व्यवस्था नहीं है। तो आप भक्तों से यही विनती है कि आप घबराएं नहीं कि जहाँ पे खाने की व्यवस्था नहीं है, जहाँ कोई रहने की व्यवस्था नहीं है। हमने जहाँ पे गेस्ट हाउस लिया है वहाँ पे 20 पर्सन रूम में आ सकते हैं। तो हम 1200 में दे के हम 7 मेंबर वहाँ पे रहें, आज रात को रहेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़ारा है इस मंदिर का। भव्य मंदिर, इतना अच्छा श्रृंगार किया गया है इस मंदिर का, अद्भुत दृश्य है। अब जहाँ पे 7:30 पे आरती शुरू होगी तो हम आरती में बैठेंगे। जय हो बाबा बर्फानी, जय हो माता खीर भवानी की। ये बालटाल का दृश्य है। अभी हम सुबह जहाँ पे पहुँचे बालटाल, ये आर्मी का हेलीकॉप्टर जहाँ पे उतर रहा है बालटाल में। तो हम आपको जहाँ पे लाइव दर्शन दिखा रहे हैं जहाज़ के, अमरनाथ जी का ये रास्ता है जहाँ पे। तो आप वीडियो में बने रहें तो हम आपको जहाँ पे सारा दृश्य दिखा रहे हैं जहाज़ का। ये देखो, ये पार्किंग है बालटाल के लिए, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ आ सकती हैं। तो जहाँ पे पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जहाज़ है आर्मी का। ये बालटाल के चारों तरफ जो पर्वत हैं, बालटाल का दृश्य है। अभी हम बालटाल में पहुँच गए हैं। तो अब जो हमारा RFID काउंटर के लिए जा रहे हैं, जहाँ हमारा कार्ड स्कैन होगा, तो हमारी चेकिंग वगैरह करवा के उसके बाद हम यात्रा शुरू कर रहे हैं श्री अमरनाथ जी की। इधर से रास्ता है। श्री अमरनाथ जी की ऊपर से नीचे से ये बालटाल का दृश्य है। अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे चेकिंग के लिए, और हमारा जहाँ पे RFID जो कार्ड है वो स्कैन होगा। हमारे ग्रुप के मेंबर भी हैं जहाँ पे जो लाइन में लगे हुए हैं। हर हर महादेव। डॉक्टर साहब जय हो बाबा बर्फानी की। चलो यात्रा शुरू होगी हमारी, हम पहुँच गए हैं। ये है हमारे, ये जहाँ पे चेकिंग हो रही है, तो हर पर्सन को चेक करके ही भेजा जाता है जहाँ पे बालटाल के आगे से। चेकिंग के बाद अभी हमारे बैग जहाँ पे आ गए, जो हमने अभी स्कैन करवाए थे, तो ये हमारे बैग हैं जहाँ पे।
RFD जो कार्ड देखो, ये हमारे कालिदास जी इन्होंने गले में लगाया है। तो जैसे ये अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं कि हर समय आपको गले में ही होना चाहिए RFD जो कार्ड है। बाबा कैंपिंग एजेंसी। अभी हम जा रहे हैं बाबा बर्फानी जी के बालटाल की तरफ से। अब हमने जहाँ पे RFD कार्ड हमारा चेक हो गया, हमारी चेकिंग भी हो गई है बैग की, और हमारा जितने भी श्रद्धालु आए थे। ये बालटाल का बेस कैंप का हॉस्पिटल है। अगर किसी श्रद्धालु को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जहाँ पे चेक करवा सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के बाद अपनी यात्रा जहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। मेडिकेयर हॉस्पिटल है जहाँ पे। जय बोले, जय हो प्रभु। ये जहाँ पे श्री अमरनाथ जी की यात्रा में जो भी श्रद्धालु आए हैं, अगर कोई बीमार हो जाता है तो जहाँ पे आप ट्रीटमेंट के लिए इस हॉस्पिटल में आ सकते हो। ये बेस कैंप बालटाल जी का हॉस्पिटल है, श्री अमरनाथ जी का। मनोज सिन्हा जो LG हैं जम्मू कश्मीर के, तो उन्होंने जहाँ पे हॉस्पिटल दिया है मेडिकेयर सपोर्टेड बाई ONGC। श्री अमरनाथ जी की यात्रा में बहुत सुविधा है इस बार। ये हॉस्पिटल पहले नहीं था लास्ट टाइम। ये जहाँ पे हॉस्पिटल में OPD हो रही है सुबह के 6 बजे। तो हमारे एक मेंबर थोड़ा से ढीले लग रहे हैं, तो इसलिए हमने सोचा इनको जहाँ पे चेकअप करवा लेते हैं। अरे बाबू यार करना दोबारा कंगी। अरे दिखा दो यार, देखो है ना, हीरो लग रहे हैं ना, जहाँ पे बाल डाल के हीरो हैं ये हमारे। वाह, देखो कितने ज़्यादा बेड हैं जहाँ पे। अब देख रहे हैं इस समय जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था है इस समय बालटाल में। ये हमारे कालिदास जी हैं, थोड़े ढीले हो गए बेचारे। तो सुबह 6 बजे अभी इनको हम इंजेक्शन लगवाने वाले हैं यहाँ पे बालटाल में। उसी के बाद ये यात्रा शुरू होगी अमरनाथ जी की। देखो इन्होंने अपना स्थान दे दिया जहाँ पे इंजेक्शन लगवाना है इनको। जमा भी हुए थे बंदे अंदर। और देखो चिंको चिंकी की आवाज़ आएगी इधर से। ये देखो, हर हर महादेव, जय हो बोले भंडारी, बाबा बर्फानी की जय हो। हम यात्रा शुरू कर रहे हैं श्री अमरनाथ जी की बालटाल से। 2024 की ये यात्रा है, हमारा दूसरा जत्थे में नंबर आया है। तो शिव भगवान से यही विनती है करते हैं कि हमारी यात्रा सफलतापूर्वक सही हो जाए। तो अब हम बालटाल में जो बेस कैंप का हॉस्पिटल है, जहाँ पे जो गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल जहाँ पे बनवाया है श्री अमरनाथ जी के, तो हम वहीं पे हैं अभी। तो अभी हम जा रहे हैं श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में दर्शन के लिए। ये देखो बालटाल में लंगर व्यवस्था कितनी अच्छी है, जहाँ पे इतनी अच्छे से इनकी सजावट करी है कि मन करता है कि इनको जी पर के आप देखते ही रहो। और ये जहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं, रुद्राक्ष की कितने सारे मालाएं हैं जहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा सामान रखा है पूजा का सामान यहाँ पे बालटाल में बेस कैंप में। ये देखो कितना भव्य लंगर और अद्भुत इसका दृश्य है, जो मन करता है कि आप देखते रहो। वरना हमने कभी ज़िंदगी में ऐसा लंगर देखे होंगे कभी। शिव की यही लीला है कि बालटाल से निकले थे अभी हम, 1 घंटा हो गया चलते हुए। तो हम पहुंच गए हैं जहाँ पे बैरियर में, जहाँ पे चेकिंग होगी। और जो मेन बैरियर है, इसके बाद 9 बजे के बाद इस बैरियर को बंद कर दिया जाता है। तो हर वक्त से विनती है कि आप जब भी अमरनाथ आएँ बाया बालटाल, तो आप कोशिश करें कि 9 बजे से पहले इस बैरियर को आप क्रॉस कर लें। उसके बाद आपको नहीं जाने दिया जाएगा। ये बैरियर में अभी हम लाइन में लग रहे हैं, जहाँ पे बैग की चेकिंग होगी अभी। उसके बाद हम निकलेंगे आगे की तरफ।
अब हमने स्कैन कर दिए बैग, तो अभी हमारे बैग स्कैन होने गए हैं मशीन में। तो उसके बाद अभी हमारे बैग जहाँ पे आ रहे हैं, ये देखो लड़के जहाँ इंतज़ार कर रहे हैं बैगों का। ये मेरा बैग आ गया सबसे पहले। ये लेडीज़ की लाइन है जहाँ पे चेकिंग के लिए जो बैरियर है, उसके बाद ये जेंट्स की है। तो अभी हम जहाँ चेकिंग के लिए लाइन में लग रहे हैं, देखो जहाँ पे बिल्कुल रश नहीं है। रश इसलिए नहीं है क्योंकि हम रात को लेट हो गए थे, तो हम खीर भवानी में रुके थे। तो सुबह हम जहाँ पे पहुँचे हैं, तो सुबह का जो जत्था था वो सुबह जहाँ 4 बजे छोड़ा जाता है, तो इस समय 7 बज रहे हैं। तो अभी हम जहाँ जा रहे हैं, अपना जो RFT कार्ड जहाँ पे स्कैन होगा, लास्ट चेकिंग पॉइंट है ये मेन। ये अभी आगे हम यहाँ बैरियर में चेकिंग करवाने के लिए लाइन में लगे हैं। लाइन तो है नहीं ना अभी, जहाँ पे रश है, जो रश था वो निकल गया यात्रा के लिए। तो हम अभी जहाँ चेकिंग करवाएंगे अपनी, ये देखो जो प्रिंट मिलता है, तो वो प्रिंट जहाँ पे चेक होता है उसको प्रिंट को, तो जहाँ पे निकाल देते हैं वो प्रिंट। ये जहाँ पे बेस कैंप में पहुँच गए हैं हम, जो बालटाल का चेकिंग पॉइंट है लास्ट, जहाँ पे बैरियर जो बंद होता है। तो अब हम यहाँ का दृश्य आपको दिखा देते हैं। दुमेल कैंप जहाँ पे चेकिंग होती है लास्ट पॉइंट पे। दुमेल में पहुँचे हम लोग चेकिंग करवाने के बाद। अब हम खड़ी चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। जय हो बाबा बर्फानी जी। सबसे पहले 5 बजे लंगर लिया, उसके बाद 7 बजे, 8 बजे तीसरा लंगर है इनका। ये हमारे फिट हो गए इंजेक्शन लगाने के बाद। ये डॉक्टर साहब का तीसरा लंगर है। पहला लंगर इन्होंने 5 बजे लिया, फिर 7 बजे और 8 बजे तीसरा लंगर। और ये हमारे ड्राइवर प्रेम जी, इनका भी तीसरा लंगर है। और ये दौड़ रहे हैं लंगर की तरफ, ये लंगर की तरफ दौड़ है। और ये मैं चाय पी ली अभी। हम पहुंच गए हैं मुरादाबाद जी के भंडारे में, जो बालटाल के रास्ते में आता है श्री अमरनाथ जी की तरफ जाते हुए, जहाँ भी बहुत बड़ा भंडारा है और साथ में मेडिकल की सुविधा भी है, जो हम आपको दिखाने वाले हैं आगे। कहते हैं हर नाम है शिव का, हर काम है शिव का, हम रहें ना रहें चलता रहेगा जी भंडारा शिव का। वाह, क्या बात कही है इन्होंने कि शिव भक्तों की कभी हार नहीं होगी। जो थोड़ी सी हिम्मत करे, बाकी शिव भगवान उनके साथ हैं, पूरा साथ देंगे पूरा। ऑक्सीजन बूथ इंडियन आर्मी रेल पथरी। रेल पथरी जब हम अमरनाथ की तरफ जाते हैं बालटाल की ओर से, कोई 5 किलोमीटर की दूरी पे आती है। तो जहाँ पे आपने घबराना नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो हम ऑक्सीजन कहाँ पे लेंगे, कैसे लेंगे।
तो जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से सारी सुविधा मौजूद है, बस आपको हिम्मत करनी है, आपने अमरनाथ जी के दरबार में ज़रूर हाज़िरी लगानी है। जय हो बाबा बर्फानी, जय हो श्री अमरनाथ जी। अब हम बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, तो अब हम सोच रहे हैं सारे ग्रुप के मेंबर की आज हमने आरती में पहुंचना है। बाबा बर्फानी जी हर बार हमें आरती में बुला लेते हैं, आज देखते हैं शिव भगवान की कितनी कृपा है हम पे। जय हो बूढ़ी भंडारी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और प्रेम जी कैसे हो? बस बढ़िया हो। कहाँ पे जा रहे हो आप? हम जा रहे हैं ऊपर गुफा के लिए, श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन करने हैं आपने आज, और आरती में भी जाना है मैंने सुना। नहीं जाना, सोचा तो है जाने के लिए। तो कितना अच्छा नज़ारा है जहाँ पे आपने बहुत पीछे अच्छा। देख रहे होंगे, बिल्कुल सफेद पर्वत है। किस चीज़ के सफेद पर्वत है? देखो ना, बर्फ पड़ी हुई है इधर अभी तक, तो बहुत मजे हैं इधर। और ये हमारे हाँ। जो प्रेम जी है, ये हमारे ग्रुप के हेड है। बेसिकली इन्होंने जो गाड़ी लाई है और जो गाड़ी का सारा देख रेख इन्हीं के अंडर है। तो साथ में इतनी फाइटिंग गाड़ी ये चलाते हैं, इनको मेरे हिसाब से तो मोदी साहब का ड्राइवर बनना चाहिए। बाकी देखो ये अभी बोले बाबा की कृपा है बस। बाबा की कृपा हुई तो एक दिन पक्का बनोगे आप मोदी जी के ड्राइवर। बनना चाहोगे मोदी जी के हाँ ड्राइवर? बिल्कुल। जय बोले। हर महादेव। जय हो बाबा बर्फानी। एक मिनट कटे हैं चेता है। हर हर महादेव। जय हो बाबा बर्फानी। और साथ में बाबा बर्फानी इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहाँ पे बर्फ़ के ही शिवलिंग बनते हैं, और साथ में एक बहुत अच्छा इनका मैसेज हर जगह पे लिखा होता है कि बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पूरे आप वर्ल्ड में देख लोगे, पूरी दुनिया में इतने लंगर, बब्बे लंगर आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे जो अमरनाथ में लंगर होते हैं। तो आप भक्तों से यही विनती है कि जहाँ पे रहने की सुविधा बहुत अच्छी है, लंगरों की व्यवस्था बहुत अच्छी है, और आप बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने एक बार अपने जीवन में ज़रूर आएँ। वैसे तो हर साल आना चाहिए, हमारी जब तक कोशिश है हम हर साल आएंगे। 2023 में भी आए थे, उससे पहले भी आए थे, आज 2024 है और 30 जून है। साथ में हम सेकंड जत्थे में अब दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो आज हमारा लक्ष्य है बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने। अब आपको दिखाते हैं जहाँ पे बर्फ़ का नज़ारा। देखो कितनी अच्छी बर्फ़ पड़ी है, जहाँ पे मतलब मन करता है कि इस बर्फ़ को देखते रहें। और साथ में हमारे मिस्टर कालीदास जी पीछे खड़े हैं। ये कहते हैं कि अगर मैं ऊपर चला जाऊँ तो मैं स्लिप करता हुआ नीचे आऊँगा सीधा। तो मैंने बोला इनको, अगर नीचे आ जाओगे तो सीधा नाले में चले जाओगे। कहता है मैं नहीं डरता जी, बाबा बर्फानी की कृपा है मेरे पे। ये है हमारे मिस्टर काली जी, अब इनसे बात करवाते हैं आपकी। और जी कैसे हो? जय हर हर महादेव। जय बाबा बर्फानी। कैसा लगा? आज बहुत ही बढ़िया लगा, आज मौसम बहुत बढ़िया आज, और देखो सभी दो यात्रा चल रही है और आज जाने का मजा आ रहा है इस टाइम। देखो जी, मेरी ये और- सोच है कि हमारे हिंदुस्तान के बड़े सारे लोग होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में बर्फ नहीं देखी होगी बिना। और पहाड़ों का, यहाँ पे पहाड़ों की नज़ारा ही लगे तो आप देखिए। देखो जहाँ में क्या- नेचुरल इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी है, जैसे लगता है कि कोई किसी ने पेंट करा है इस पहाड़ को। जय बोले जय भंडारी। हर हर महादेव। हर साल आते रहिए। जब मैं बात कर रहा हूँ कालीदास हमारे मेंबर है ग्रुप के, इनका सिर्फ भोले बाबा की तरफ ध्यान है। तो हर भक्त की इतनी इच्छा होनी चाहिए शिव भगवान की तरफ। जय हर 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 महादेव। जय हो जय बाबा बोले। बर्फानी। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024, जहाँ पे हर पड़ाव की आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे नेक्स्ट बाथरूम 4 किलोमीटर आएगा, पानी पीने का 4 किलोमीटर है, लंगर 4 किलोमीटर है, मेडिकल सुविधा 4 किलोमीटर, और गुफा 8 किलोमीटर, लगभग 108 किलोमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है। और सुबह हम 7 बजे चले हैं। जय बाबा बर्फानी। जय हो। ये अभी हम 7.5 किलोमीटर आ गए हैं, लगभग आधा रास्ता हमने तय कर लिया है। तो ये नीचे से श्रद्धालु आ रहे हैं, कुछ श्रद्धालु जिन्होंने रात के या सुबह दर्शन कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग, वो अपने बालटाल की तरफ जा रहे हैं। ये देखो, ये ऊपर जाने का रास्ता है। थोड़ी सी थकान भी लगी है, आरती में भी पहुंच रहे हैं, तो शिव भगवान से यही विनती है कि आते टाइम थोड़ा रुक के आ जाएंगे। थोड़ी हिम्मत हो कि हम अब जल्दी आपके दरबार में पहुँचे और हम आपके दर्शन करने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं सारे भक्तजन। जय हो बाबा बर्फानी। सबसे पहले हम BRO का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा जहाँ पे रोड बनाया है।
तो आप देखो जहाँ पे अंत ना हो जिसका भक्त हूँ उनका, हर हर महादेव, जय हो बाबा बर्फानी। ये जो इन्होंने तथ्य लिखा है इसका ये मतलब है कि जिसका अंत नहीं होता है हम उसके भक्त हैं। जैसे महाकाल शिव भगवान अमरनाथ ही अमर हैं, सिर्फ हम उनके भक्त हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव जी का एकमात्र मंत्र जो दुख मिटाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सारे दुख मिटाए, सारे दुख मिटाए। 8 बजे पैदल शुरू करी थी, अभी 10 बज रहे हैं। तो अभी देखो आगे कितनी ज़रूरत पड़ती है, और शिव भगवान से यही विनती है कि हमारी हाजिरी ज़रूर लगाएं आरती में। हमारे सारे भक्त जितने भी आए हैं सारे आरती में शामिल होना चाहते हैं। मैंने एक पी ली है, दूसरी मैंने सिर्फ ट्रायल के लिए ली थी कि वीडियो में शो करते हैं आपको, तो मैं वापस दे रहा हूँ इनको भाई साहब को। बेचने वाले भाई आप कहाँ से हो भैया? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। अनंतनाग का क्या नाम है, नाम था पहले? हैं? इस्लामाबाद। देखो जी अनंतनाग से हैं, तो हमें वहाँ की हिस्ट्री बता रहे हैं कि अनंतनाग का नाम अनंतनाग कैसे पड़ा। तो भैया अनंतनाग नाम कैसे पड़ा उसका? अनंतनाग नाम एक मिनट अभी बताना। अनंतनाग का जो मटन नाग है ना, मटन नाग जो वो वहाँ पड़ता है पहले काम रास्ते में, तो उसी के नाम से अनंतनाग कहते हैं उसे। आप आइए यहाँ, जो कश्मीर के भाई है आपके लिए सेवा करने के बैठे हैं। बहुत कश्मीरी आप देखे, आपका सेवा करने बैठे हैं यहाँ सर। कोई टेंशन नहीं, रास्ते में कोई परेशानी होगी तो कश्मीरी भाई हाजिर है। अभी हमें कश्मीरी भाई मिले हैं, तो इन्होंने हमें अनंतनाग का इतिहास भी बताया है। और काफ़ी जो हिंदुस्तानी है वो डरते हैं कश्मीर आने से और अमरनाथ की यात्रा आने से। तो आप भक्तों से यही विनती है कि आपने डरना नहीं है। सारे कश्मीरी भाई हमारी सेवा करने के लिए जहाँ पे बैठे हैं, और हर 100 मीटर की दूरी पे आपको जहाँ पे हिंदुस्तान की जितनी भी आर्मी है सारी पलटने जहाँ पे लगी हैं, तो आपने डरना नहीं है। आप जहाँ पे अमरनाथ की यात्रा करने ज़रूर आए। देखो कुछ ऐसा डेंजरस रास्ता है कि जहाँ पे पुलिस वाले आर्मी वाले लगाए हैं, तो जहाँ पे रुकते नहीं हैं। तो पत्थर गिरने की संभावना रहती है जहाँ पे 24 घंटे ये सुरक्षा के जवान हैं, रुकने नहीं देते हैं जहाँ पे। तो आप ही भक्तों की सेफ्टी के लिए जहाँ पे ये रखे गए हैं, तो आप आएँ तो इनसे झगड़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका कोई इसमें अपना मतलब नहीं है। जो आपकी सेफ्टी के लिए जहाँ पे रखे गए हैं श्राइन बोर्ड ने, तो आप भक्तों से यही विनती है कि अमरनाथ में आएँ, श्रद्धापूर्वक दर्शन करके वापस जाएं। जय हो श्री अमरनाथ की। आज हम आपको ओम नमः शिवाय की महिमा बताएंगे। इसकी यही महिमा है कि सिर्फ एकमात्र ऐसा मंत्र है जिससे आप अपने दुख मिटाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर दुख मिटाएं, हर दुख मिटाएं। वो बाबा बर्फानी के दर्शन करने से ही आपके दुख मिटेंगे। यही महिमा है ओम नमः शिवाय की। देखो 2024 की जो यात्रा है श्री अमरनाथ जी की, तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है यहाँ पे। पहले जहाँ पे रेलिंग भी नहीं हुआ करती थी, आज की डेट में जहाँ रेलिंग की फैसिलिटी इसलिए दी गई है कि कोई नीचे ना फिसले। और साथ में सबसे बड़ा जो पैसेंजर साइड बनाए गए हैं वो आप भक्तों के लिए बनाए गए हैं कि आप जहाँ पे आराम कर सकें। तो अब हम आपके सामने वो दिखाते हैं बर्फ़ की कितनी बड़ी जहाँ पे शिला है। तो सच में जहाँ पे बहुत नज़ारा है बाबा बर्फानी जी के दरबार में, अद्भुत नज़ारा है। देखो भक्तों में कितनी श्रद्धा है। इनको जहाँ पे बर्फ़ मिली वहीं पे इन्होंने शिवलिंग तैयार कर दिया। तो ये ही करिश्मा है जहाँ पे बाबा बर्फानी जी की करिश्मा है जहाँ पे। अभी हम शिवलिंग के दर्शन आगे जाके भी करेंगे, और साथ में जहाँ भी दर्शन हो गए हमें बाबा बर्फानी जी के, दर्शन करेंगे आप बिल्कुल। लोन है इनके फोटो, कौन है इनका मेंबर? फोटो इधर आ, वीडियो बना थोड़ा। और प्रेम जी कैसा लगा आपको जहाँ पे बर्फ का नज़ारा देख के?
हम भी देख रहे हैं और सारी दुनिया जहाँ पे नज़ारा ले रही है बर्फ़ की। आप देखो कितने सारे श्रद्धालु हैं जहाँ पे। हम जम्मू से आए हैं, ये श्रद्धालु पता नहीं कहाँ से आए। कहाँ से आए हो आप? मध्य प्रदेश उज्जैन से आए हैं, जो महाकालेश्वर जी के वहाँ पे हैं ये। और हम पिछले महीने दर्शन करके आए हैं ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर जी के। आज हम श्री अमरनाथ जी के दरबार आए हैं। देखो अभी हमारा भगत इस गुफा से जाएगा और दूसरी गुफा से निकलेगा, वो हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने जा रहे हैं। अब हम आपको शिवलिंग जहाँ बना के इनके दर्शन, भव्य दर्शन करवाएंगे। यही दर्शन अभी हमें आगे होने वाले हैं, पवित्र गुफा में शिवलिंग के दर्शन करेंगे। तो हमारी कोशिश है कि हम वहाँ पे आरती में साक्षात शिव भगवान जी के दर्शन करें। तो ये शिवलिंग हमने अभी बर्फ के बनाए हैं। आपको एक और दर्शन करवाते हैं जहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनको शिव भगवान का जो रूप है बर्फानी जी का जहाँ पे, तो इन्होंने काफ़ी अच्छे शिवलिंग बनाए हैं जहाँ पे बिल्कुल इनका चेहरा बनाया है जहाँ पे। तो जहाँ पे जोत भी अर्पित करके गए हैं। तो आप भक्तों से यही विनती है कि आप ज़रूर आएँ अमरनाथ। आपको जो वीडियो में वो तसल्ली नहीं मिलेगी जो जहाँ पे है, साक्षात जब आप दर्शन करेंगे बाबा बर्फानी को तभी मज़ा आएगा आपको। प्रेम एक मिनट थोड़ा सा ये देखो शिवलिंग हम अभी थोड़ा सा अपने हाथों से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो कुदरत का करिश्मा है। वो शिवलिंग खुद ही बनते हैं अमरनाथ जी में। तो अभी हमें जहाँ पे बर्फ़ मिली तो हमने सिर्फ थोड़ा सा हाथों से बनाया है शिवलिंग। तो भव्य दर्शन अभी हम आपको आगे करवाएंगे शिवलिंग के, जो आरती में हम साक्षात दर्शन करने वाले हैं। तो आप भक्तों से यही विनती है, बिल्कुल देखो कितने ज़्यादा अच्छे श्रद्धालु हैं। इन्होंने भी जहाँ पे शिवलिंग बनाया है। तो ये भोपाल से आए, महाकाल के वहाँ से आए हैं। बिल्कुल ओमकारेश्वर जी के काफ़ी अच्छे भक्त लग रहे हैं मुझे। देखो हम जम्मू से हैं, हमारे जम्मू वाले जहाँ आने से डरते हैं, वो आप भोपाल से इतनी दूर से 24 घंटे का 36 घंटे का सफ़र करके ये जहाँ पे आ गए। और ये इनके तीसरे श्रद्धालु हैं। ये देखो सभी ने जहाँ पे शिवलिंग बनाया है अपने हाथों से। बहुत भव्य नज़ारा है जहाँ पे ये श्रद्धालु आ गए शिवलिंग जी के दर्शन करने। जय हो बाबा बर्फानी। और ये हमारे ग्रुप के मेंबर है प्रेम जी, इन्होंने भी यहाँ पे शिवलिंग बनाया है। हेलो सर, जय हो बाबा बर्फानी जी। कहाँ से? लखीमपुर खीरी। अच्छा, काशी गोला गोकर्णनाथ। वाह, जय बाबा बर्फानी के। बहुत बढ़िया बाबा जी के दर्शन हो गए। जय हो। आप लोग सब लोग आइए। जय बाबा बर्फानी। जय हो। जहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी से हम सारी पॉइंट है, तो जहाँ तक काफ़ी कठिन चढ़ाई है। तो इसके बाद अभी रास्ता जो आएगा प्लेन ही रास्ता आएगा। तो अभी हम जा रहे हैं बाबा बर्फानी जी के चरणों में हाजिरी लगाने। ये देखो कितने श्रद्धालु वहाँ से दर्शन करके आ रहे हैं। ये देखो पालकी में भी आ रहे हैं कुछ। अंकल जा रहे हैं पालकी में। CRP की कितनी झुंडे हैं जहाँ पे हर जगह इन्होंने चप्पे चप्पे पे वो अपना एक आशियाना बनाया है, जहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा सुविधा है इस बार। बाबा जी फ़ोन कर रहे हैं अपने घर पे। ये देखो ये जहाँ भी बाबा बैठे हुए हैं पैसेंजर शेड में। ये जहाँ पे पैसेंजर शेड पहली बार बने हैं इस यात्रा में 2024 की। बाथरूम की बहुत ज़्यादा व्यवस्था है जहाँ पे हर चौक पे, हर किलोमीटर में जहाँ पे बाथरूम बनाए गए हैं। समाना भंडारा केव, होली केव, जहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मिनी क्रेन वो आर्मी की बरारी कैंट में लगी हुई है अमरनाथ के रास्ते में जो आता है बागताल की तरफ से। ये घोड़े आ रहे हैं, आपको दिखाते हैं जहाँ पे कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। ये देखो बर्फ़ का नज़ारे ले रहे हैं श्रद्धालु यहाँ पे। ये भक्त हैं, कितना ज़्यादा रश है अमरनाथ जी की यात्रा में। ये एक रास्ता
एक साइड का रश है, दूसरी साइड आप सोचो कितना रश होगा वहाँ पे पहलगाम की तरफ से जब श्रद्धालु आ रहे होंगे, कुछ जा रहे होंगे। ये बर्फ़ का नज़ारा है जहाँ पे देखो घोड़ा पानी पी रहा है। यानी 2024 की यात्रा है श्री अमरनाथ जी की। अभी हम जा रहे हैं पवित्र गुफा के दर्शन करने, जहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। एक मुझे जहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ लगी, मैं आपसे भी विनती करता हूँ कि आप भी ध्यान दें। देखो जहाँ पे 32वां लंगर लगा हुआ है। 32वां लंगर मतलब 32 साल इनको लंगर लगाते हुए लगातार इतनी सेवा कर रहे हैं ये शिव भगवान के चरणों में। अगर हम लोगों को, अगर 32 लोगों को खाना भी एक साल में या पूरी उम्र में किसी को खिलाना पड़े तो वो हज़ारों लोगों में बताते हैं कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया। जहाँ पे देखो गुप्त दान भी बड़े बड़े होते हैं। तो 32वां लंगर लगाना कोई आसान नहीं है। हज़ारों की संख्या में पर डे जहाँ पे लोग आते हैं और 92 लंगर लगा होता है। अब आपको जहाँ पे लंगर का दृश्य अंदर से दिखाते हैं। ये देखो कितना ज़्यादा रश है जहाँ पे लंगर के अंदर, कितना बड़ा लंगर है ये यहाँ पे। ये जहाँ पे चाय की व्यवस्था है, चाय वाले को चाय मिलेगी। जहाँ पे रस हैं साथ में पड़े हुए, बिस्कुट हैं। ये देखो जहाँ पे मिनी डोसा बन रहा है जो आप श्रद्धालुओं के लिए है, भक्तों के लिए। तो आप जहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा लंगर है। देखो सेवादार जहाँ पे कितनी सेवा में लगे हुए हैं। जहाँ पे कोई बर्तन साफ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपने सेवा दे रहे हैं भक्ति के अनुसार। आपको मैं पूरे लंगर का जहाँ पे दृश्य दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे खाने की व्यवस्था है आगे, तो अब दिखाता हूँ आपको। जहाँ पे मैं ये देखो यहाँ पे मीठे की व्यवस्था है। चावल है, चपाती है, सब्जी है। ये देखो यहाँ पे आप ये बैठे हैं पंडित जी, टाफियों की व्यवस्था है यहाँ पे। ये शिव भगवान की जहाँ पे मूर्ति रखी गई है। जय हो भोले भंडारी की। तो लंगर में चने मिल रहे हैं, इसके साथ जहाँ पे टाफ़ी डाली है, प्रसाद डाला है। खाने वाला खाना खा रहा है, टाफ़ी वाला टाफ़ी ले रहे हैं, इसको ये भी खा रहे हैं लंगर यहाँ पे। ये बरारी में लंगर लगा है जहाँ पे 32वां लंगर लगा हुआ है भोले बाबा का। पिंडी का जगह देखो जहाँ पे चपाती राजमा हैं, साथ में खीर वाले खीर खा रहे हैं। जय। और हमारे जहाँ पे जो ग्रुप के मेंबर हैं वो लाइन में लगे हुए हैं वहाँ पे खाने के लिए। वक्त गुम हो गए। ये देखो जहाँ भी इसको लंगर मिला वहीं पे लाइन में लग गया। साथ में भटूरे वाला लंगर हो तो ये कभी छोड़ता ही नहीं है, जम्मू में नहीं छोड़ देगा ये। अब आप खुद देखो, इसको अभी पता नहीं है कि मैं आ गया हूँ। तो लंगर के लिए लगा हुआ है लाइन में। ये चटनी डालने का प्रयास पूरा कामयाब। अब देखो इसको, ये देखो ये नाराज बड़ी जल्दी हो इन्ना। तो ये देखो ये देखो इसको गुस्सा कैसे निकाला भी। ये हमारे ग्रुप के मेंबरों का चौथा लंगर है। ये देखो ये मिस्टर कालीदास, ये आगे प्रेमनाथ और ये सच्चा और कर्म अच्छा, बाकी महादेव की इच्छा। महादेव की इच्छा हमेशा हमारे साथ ही है। बस आप इच्छा बनाओ, किसी दिन आओ अमरनाथ। देखो जहाँ पे कितनी अच्छी कुदरत का नज़ारा है। ये अपने ये सब वाले भाई ड्यूटी करते हैं। बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जो अमरनाथ जी को जाते हुए आते हैं कि झरने के, वो डेंजर माना जाता है क्योंकि वहाँ पे रास्ता बहुत कम है। तो इस बार वहाँ से रास्ता बह गया है पानी के फ्लो से। तो अब ये इन्होंने नया रास्ता निकाला है। जी नीचे से आप देख रहे हैं ये नया रास्ता बना है इस बार। तो वो देखो कितना पानी आता है ऊपर से। अब हम इस रास्ते से जा रहे हैं, सारे श्रद्धालु इसी रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि वो वाला रास्ता इन्होंने बंद कर दिया है। ये भी जहाँ पे छोटा पुल भी बनाया है इन्होंने। ये बाबा बर्फानी से कुछ ही दूरी से पहले है ये स्थान। आप देखो कितने अच्छे जहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ हैं। ये श्रद्धालु दर्शन करके आ रहे हैं बाबा बर्फानी के।
अब आपको दर्शन होने वाले हैं बाबा बर्फानी जी के स्थान के। बस अभी एक ही मोड़ बचा है, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि बाबा बर्फानी जी की पवित्र गुफा को। माता के ट्रैक से पहले ही है, जहाँ पे प्रसाद की काफ़ी ज़्यादा दुकानें हैं। जैसे 2023 में और वहाँ पे प्रसाद की दुकानें नहीं थी बेसमेंट में बाबा बर्फानी की गुफा के पास, तो इस बार सुनने में आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा दुकानें हैं वहाँ पे। ये लास्ट मोड़ है, इसके बाद अब हम आपको करवाने वाले हैं बाबा बर्फानी जी के दर्शन, और खुद भी करेंगे साक्षात शिव प्रभु के दर्शन। तब आप देखेंगे कि हमने काफ़ी सफ़र तय कर लिया है। ये लास्ट मोड़ है, तो वो आप देख रहे हैं जहाँ से हेलीकॉप्टर आ रहा है, उसके वहाँ पे नीचे पानी तरनी के दर्शन है, क्योंकि हेलीकॉप्टर वहीं से उतरते हैं। और जो आप देख रहे हैं पर्वत के दूसरी साइड जो टेंट वगैरह लगे हैं, एक तो ये टेंट है मेरे सामने, एक दूसरी साइड है। दूसरी साइड ये रास्ता आता है वहाँ से पहलगाम से। जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये रूट है बाया पहलगाम से पवित्र गुफा तक। ऊपर शहर की कितनी सारी दुकानें हैं। होली के 3 किलोमीटर और 700 मीटर की दूरी पे है। देखो कितने श्रद्धालु दर्शन करके आ रहे हैं। अभी जितने श्रद्धालु साइड से हैं उससे ज़्यादा पहलगाम की तरफ से आ रहे हैं, और कुछ लोग वहाँ से वापस भी जा रहे हैं पानी तरने की तरफ, जिन्होंने अपना हेलीकॉप्टर की बुकिंग वगैरह करवाई है। वो देखो भव्य दर्शन बाबा बर्फानी जी के दरबार के। ये आगे जी हम पवित्र गुफा में 3 किलोमीटर दूर हैं हम शिव शंकर से। वो देखो अब आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, वो अमरनाथ गुफा है, और कितना बड़ा पर्वत है। आप चारों तरफ देखेंगे जहाँ पे, ये देखो ये है अमरनाथ की गुफा। आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड बालटाल की तरफ से लोग आ रहे हैं, और जो राइट साइड पे है दूसरी साइड वो पहलगाम से लोग आ रहे हैं और पानी तरने से। वो है पवित्र गुफा के दर्शन। जय हो बोले भंडारी, जय अमरनाथ जी। देखो जी 2024 की यात्रा में नंदी जी के दर्शन है। मैं अब आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो बर्फ़ जी के जहाँ पे नंदी बने हैं, वो देखो सामने आपको मैं उनका मुंह दिखाता हूँ। वो देखो ये जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो बिल्कुल इनके सिंग भी बने हैं, मुँह भी बना है। अमरनाथ की गुफा के बिल्कुल अपोजिट जब आप देखोगे तो आपको दर्शन होंगे, जहाँ पे भव्य दर्शन है श्री नंदी जी ईश्वर के, नंदीश्वर के। ये देखो अमरनाथ जी की गुफा के बिल्कुल सामने 30 जून 2024 में साक्षात दर्शन है नंदी जी के, वो भी बर्फ़ के रूप में। अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो आप, ये देखो ये आप देख रहे हैं नंदी जी के सिंग हैं, ये उनका मुंह है, और ये आप बिल्कुल शरीर नंदी जी का ही लग रहा है। इतनी शक्ति है अमरनाथ जी में। ये है हमारी पवित्र गुफा श्री अमरनाथ जी की। अब हम इनके पवित्र दर्शन करेंगे। जय हो बाबा बर्फानी की, हर हर महादेव। देखो जी 2024 की यात्रा में नंदी जी के दर्शन है। मैं अब आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो बर्फ़ जी के जहाँ पे नंदी बने हैं, वो देखो सामने आपको मैं उनका मुंह दिखाता हूँ। वो देखो ये जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो बिल्कुल इनके सिंग भी बने हैं, मुंह भी बना है। अमरनाथ की गुफा के बिल्कुल अपोजिट जब आप देखोगे तो आपको दर्शन होंगे, जहाँ पे भव्य दर्शन है श्री नंदी जी ईश्वर के, नंदीश्वर के। ये देखो अमरनाथ जी की गुफा के बिल्कुल सामने 30 जून 2024 में साक्षात दर्शन है नंदी जी के, वो भी बर्फ़ के रूप में। अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो आप सामने, और थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, थोड़ा और जूम हो रहा है, थोड़ा और जूम कर रहा हूँ मैं, आप देखते रहना बस।
ये देखो, ये आप देख रहे हैं नंदी जी के सिंग हैं, ये उनका मुंह है और ये आप बिल्कुल शरीर नंदी जी का ही लग रहा है। इतनी शक्ति है अमरनाथ जी में। ये है हमारी पवित्र गुफा श्री अमरनाथ जी की। अब हम इनके पवित्र दर्शन करेंगे। जय हो बाबा बर्फानी की, हर हर महादेव। ये सामने रही पवित्र गुफा श्री अमरनाथ जी की। अभी हम आपको काली माता जी के दर्शन करवाने वाले हैं, जो आप शंभू जहाँ पे प्रकट हुए हैं जब से श्री अमरनाथ जी की ये पवित्र गुफा का जहाँ पे निर्माण हुआ है। आगे की तरफ से अब हम आपको दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इधर आओ, वो देखो सामने आओ, ये देखो कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है यहाँ पे। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, आगे जाके भी दिखाएंगे पवित्र गुफा के पास। ये देखो कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे। ये देखो बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़, बाबा बर्फानी जी की जहाँ बर्फ़ फ्री होती है, इसलिए इनको बर्फानी नाम दिया गया है। अमरनाथ है नमः, जय हो जय बाबा बर्फानी। ये देखो सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है चारों तरफ। बर्फानी जी के दरबार में बर्फ़ का नज़ारा, दर्शनों का अद्भुत नज़ारा है। बर्फ़ का पूरा पर्वत बाबा बर्फानी से कोई किलोमीटर पहले का है ये। कितनी ज़्यादा बर्फ़ है जहाँ पे, कितना पानी नीचे से आ रहा है, बर्फ़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि इतनी ज़्यादा पक्की बर्फ़ है ये। जय हो बाबा बर्फानी। अब आपको दिखाते हैं जहाँ पे बर्फ़ का नज़ारा। ये रही बर्फ़ और वो रहे हमारे बाबा बर्फानी जी वहाँ पे। बर्फ़ है जहाँ पे, बर्फ़ के पर्वत हैं जहाँ पे, जो अभी आप दिखा रहा हूँ मैं, जहाँ पे ये क्रेन लगी है। तो अभी हम जैसे पीछे से आए हैं वो आपको दिखाते हुए जहाँ पे वीडियो में। तो ये क्रेन इसलिए लगाई गई है कि स्पेशल अगर जहाँ पे बर्फ़बारी हो जाए तो रास्ता साफ़ करने के लिए इन्होंने जहाँ पे क्रेन रखी है। ये देखो कितना बड़ा पर्वत है जहाँ पे बर्फ़ काट के जहाँ पे रास्ता बनाया गया है। ये देखो एक ये रास्ता रहा बर्फ़ का, बर्फ़ काट के बनाया गया है। एक ये है, अभी हम जा रहे हैं इस बर्फ़ वाले रास्ते से जहाँ पे स्लिप होने का काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है। तो आप जब भी आओ जहाँ पे तो ध्यान से चलना होता है बर्फ़ पे। तो भव्य नज़ारा है जहाँ पे बर्फानी जी के दरबार में। बर्फ़ का नज़ारा दिखाते दिखाते अब आपको बर्फानी जी के दर्शन करवा रहे हैं हम। ये देखो बाबा बर्फानी जी। बाबा बर्फानी जी को बर्फानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहाँ पे 12 महीने 24 घंटे ये बर्फ़ बनी रहती है। ये देखो कितनी ज़्यादा बर्फ़ है जहाँ पे। बाबा बर्फानी 2024 की यात्रा में देखो बहुत ज़्यादा जहाँ पे बर्फबारी हुई है, तो कितनी सारी बर्फ़ हमने पीछे देखी। अब गुफा से हम कोई 1 किलोमीटर पहले हैं, तो इन्होंने स्पेशल जहाँ पे क्रेनें मंगवाई हैं रास्ता साफ करने के लिए। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि जहाँ पे कितनी बर्फबारी हुई। ये देखो बर्फ़, ये आप देख रहे हैं ये मिट्टी का ढेर है, इसके आगे देखो बर्फ़ का ढेर है। रंग इसलिए बदला है क्योंकि जहाँ पे मिट्टी वगैरह गंदगी की वजह से हुआ है थोड़ा बहुत। अदरवाइज़ आप देखो जहाँ पे ये रास्ता भी काट के इन्होंने बनाया, बर्फ़ से क्रेन की सहायता से काटा हुआ है ये देखो। ये देखो कितने कितने पहाड़ हैं बर्फ़ के। ये देखो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है इस बार, अत्यंत बर्फ़ है। इससे ज़्यादा बर्फ़ पड़ी होगी गणेश राव शीशनाग की झील में। जय हो बाबा बर्फानी। ये रही श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा। तो हम पवित्र गुफा से 1 किलोमीटर की दूरी पे हैं, तो आपको दिखा देते हैं जहाँ पे गुफा जी का पवित्र स्थान जो है। हज़ारों की संख्या में जहाँ पे घोड़े हैं और घोड़ों से कई गुना जहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने।
क्योंकि शिव भगवान में हर किसी की इतनी ज़्यादा मान्यता है कि उसका कोई अंत नहीं है। अब आपको हम कैंप है श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा का। ये आप देखो जहाँ पे घोड़े इतने हैं, ऐसे मतलब दूर से ऐसा लगता है कि कोई पत्थर हैं जहाँ पे। तो आप श्रद्धालुओं की भीड़ देखो जहाँ पे, ये जो सारे बैठे हैं ये पालकी वाले लोग हैं जहाँ पे, और ये हमारे ग्रुप के मेंबर थोड़े से पीछे रह गए हैं। तो हम विनती करते हैं भगवान से कि हमें आज आरती में ज़रूर बुलाएं श्री भगवान जी। जय हो अमरनाथ जी की, जय हो श्री अमरनाथ पवित्र गुफा, जो ये हम आ रहे हैं उनके दर्शन करने के लिए। रही पवित्र गुफा श्री अमरनाथ जी की, और हमारे जो ग्रुप के मेंबर हैं मिस्टर कालीदास जी अभी जा रहे हैं जहाँ पे नहाने बर्फ़ वाले पानी में। आप देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो इस बर्फीले पानी में अभी हमारे काली जी नहा रहे हैं, उसके बाद मैं नहाऊंगा जहाँ पे, फिर हम निकलेंगे बाबा बर्फानी जी के दर्शनों के लिए। जय हो। हमारे प्रेम जी गए हैं वहाँ पे स्नान करने बर्फीले पानी में, और सामने रहे वहाँ बाबा बर्फानी जी। बाबा बर्फानी जी के बर्फीला पानी है। इसके बाद अभी मेरा नंबर है, एक लड़का हमारा नहा के निकल गया है। ये हमारे प्रेम जी ये देखो स्नान कर रहे हैं, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ का नज़ारा है। और अभी मैं जाने वाला हूँ नहाने के लिए। जय हो बोले भंडारी, जय हो बाबा बर्फानी। ये श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा, और ये हेलीपैड है जहाँ पे हेलीपैड की सर्विस भी है। वो आर्मी के लिए है, जब कोई तत्काल कोई प्रॉब्लम आ जाए। वो सामने श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के दर्शन। ये हम जा रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। जय हो बोले भंडारी, जय हो बाबा बर्फानी, बम बम बोले। बाबा बर्फानी 30 जून 2024 जी के दर्शन है ये श्री बाबा बर्फानी जी के। तो ये प्रेम जी हैं हमारे, दर्शन करके आए हैं, अभी आरती में बैठ के आए हैं। तो इनको प्रेम जी आपको कैसा लगा जहाँ पे अमरनाथ जी की आरती में बैठने का कैसा नज़ारा था? बहुत अच्छा मिला। तो ऐसा लगा कि मैं खुद ही उधर पहुँच गया हूँ। तो हाँ, तो उधर ही तो थे आप, अमरनाथ की गुफा में ही थे आप। गुफा में था, मतलब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं सीधा शिव भगवान के चरणों में पहुँच गया हूँ। बड़ा अच्छा लगा। हम अभी आरती में बैठे थे, कम से कम आधा घंटा बैठे थे, और बड़ा मजा आया, कुछ शांति मिली। जय बोले भंडारी, जय बोले सब आइए, बोले जी के दर्शन पाइए। हर हर महादेव। बाबा वीडियो ग्रेट है। हाँ, जय हो बाबा बर्फानी जी। अभी हम लाइव आरती में दर्शन करके आए हैं बाबा बर्फानी जी। काफ़ी सालों से मेरी उम्मीद है कि जो पीपरगंज जी हैं जहाँ पे उनके चरणों में भी हाजिरी लगाएंगे। अभी लाख लाख प्रणाम है पंडित जी के चरणों में। 3 साल हो गए यूट्यूब पे देखते हुए, आज पहली बार इनको मैंने लाइव देखा है। इनकी कृपा से आज लाइव दर्शन भी करके आए हैं अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में। लाख लाख प्रणाम है पंडित जी के चरणों में। अभी हम आरती में दर्शन करके आए हैं बाबा बर्फानी जी के। तो ये अब हम आपको लाइव आरती जी के दर्शन दिखा रहे हैं जहाँ पे ये पंडित जी आए हैं। तो ये हमारी ज़िंदगी की पहली आरती है, तीसरी आरती है जहाँ पे बाबा बर्फानी जी के दरबार में। आज इन पंडित जी की कृपा रही है तो मैं दर्शन कर सका हूँ जहाँ बाबा बर्फानी जी के। जय हो बाबा बर्फानी की।
कृपा है। का डाटा जो इनका मंदिर है, जब पंडित तक जी का यात्रा वहाँ पे निकालते स्क्रीन हैं। रिकॉर्डर करके रखा है। प्रणाम शायद है सब बाबा, लाखों प्रणाम है इनके चरणों में। जय हो बाबा भगवान। प्रणाम है गुरु जी के चरणों में। ये श्री अमरनाथ जी के मेन पुजारी है यहाँ पे। 3 साल हो गए मैंने इनको जहाँ पे प्रतिदिन इनके दर्शन करता हूँ यूट्यूब पे। तो आप भक्तों से यही विनती है कि आप इनके एक बार गुरु वचन सुनो तो आप इनके फैन पक्का हो जाओगे। मैं इनका इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हूँ। कोई ऐसा वीडियो नहीं है जो मैंने देखा नहीं है। यूट्यूब पे तो मैं प्रतिदिन इनके दर्शन करता हूँ। इनको अद्भुत शक्ति मिले, अच्छे लोगों को प्रेरणा दे, मेरी यही विनती है। तो जय हो शिव भगवान की, जय हो बाबा बर्फानी। बाबा बर्फानी, हर हर महादेव। जय हो श्री अमरनाथ जी की। अभी हम पवित्र गुफा के दर्शन करके आए हैं। तो आधा घंटा की आरती में भी हमें बैठने का सौभाग्य जो काफ़ी सालों बाद मिला है। तो आज मैं आपको रहस्य बताऊंगा इस टी शर्ट का। ये मैंने जहाँ भी मैं शिव भगवान जी के तीर्थों में जाता हूँ तो इसको लगाई होती है। इसका रहस्य ये है कि मैंने 2016 में ख़रीदी थी ये मनी महल से। 2016 आज चल रहा है 2024। तो आप खुद सोचो कि 8 साल से ये मेरा साथ दे रही है, ना इसका रंग उड़ा। और ये देखो बम बम बोले, बोल बम अभी भी स्पष्ट लिखा हुआ। शिव भगवान की पिक्चर में कोई वो तब्दीली नहीं आई है। जय होती है भक्ति, जय हो महाकाल की, जय हो अमरनाथ की। आज हम आपको एक छोटा सा रहस्य बताने वाले हैं कि बाबा बर्फानी इनको क्यों कहा जाता है, श्री अमरनाथ जी को। तो इसका तात्पर्य ये है कि जहाँ पे आप देखोगे तो अगर इंडिया में कहीं भी देख लो तो इतनी गर्मी है, मतलब 45 के ऊपर अभी टेम्परेचर जा रहा है। तो जहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और बर्फ़ के ही शिवलिंग बनते हैं, इसलिए इनको बर्फीला इलाका होने के बावजूद इनको बर्फानी बाबा के नाम से जाना जाता है। हमने अब बाकी वीडियो में भी दिखाया कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ जहाँ पे पड़ी है, तो स्पेशली जहाँ पे क्रेनें मंगवाई गई हैं बर्फ़ कटवाने के लिए। तो क्योंकि श्रद्धालुओं के लिए कोई कमी ना हो, उनको रास्ते में कोई रुकावट ना हो। जय बोले भंडारी, जय हो बाबा बर्फानी, जय हो अमरनाथ जी की। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि मैं जहाँ पे अमरनाथ में आज मैं 6 टाइम आया हूँ। जहाँ पे ये मेरी 6वीं यात्रा है। तो आज मैं इतना ज़्यादा प्रसन्न हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे लाइव आरती में बैठने का मौका मिला। इससे भी पहले मैं शिव भगवान जी के, अमरनाथ जी की पवित्र गुफा की 2 आरतियों में बैठने का सौभाग्य मिला है। लेकिन काफ़ी मेरा सालों से ये सोच थी कि जो जहाँ पे मेन विपरगंज जो पुजारी जी हैं, मैं उनके दर्शन करना चाहूँगा। तो जहाँ पे जितने भी पुजारी हैं आज मुझे सभी के दर्शन हुए, सभी से मुलाकात हुई। सारे पुजारी वो जम्मू के हैं, बाई नेचर बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमें वहाँ पे मतलब बाबा बर्फानी जी की आरती में बैठने का मौका दिया। नहीं तो जहाँ पे आरती में बैठने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश और प्रयत्न करना पड़ता है। ये देखो आप जहाँ पे अमरनाथ जी के गुफा के आसपास का नज़ारा, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये रास्ता जा रहा है बालटाल की तरफ और पहलगाम की तरफ। ये चारों तरफ आपको मैंने दृश्य दिखा दिया है। अभी आप देखो जहाँ पे ये आ गई दोबारा पवित्रनाथ गुफा। जय हो बाबा बर्फानी जी। यात्रा 2024 की है। तो हम लोगों ने जम्मू से पंजीकरण कराया था पहले जत्थे के लिए। हम किसी कारणवश पहले जत्थे में नहीं आ पाए, तो हम मतलब दूसरे जत्थे में आए हैं। जैसे 28 जून को पहला जत्था शुरू हुआ है जम्मू से, तो बालटाल से जहाँ पहलगाम से उन्होंने 29 जून पिछले कल छोड़ा है। तो हम पिछले कल जम्मू से आए हैं। तो हम रात में खीर भवानी जी के वहाँ पे रुके थे। तो मेरा ही सोच ये है, और काफ़ी लोग ये बताते हैं, सुनने में आता है कि जम्मू वाले अमरनाथ जी में बहुत कम आते हैं। जहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो जहाँ पे ये बालटाल से रास्ता आ रहा है, साथ में जहाँ पे 2 रास्ते हैं। एक आता है पहलगाम से। मेरे जम्मू वालों, जहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है, 3-3 किलोमीटर जाम, इतना ज़्यादा रश है। गुफा में 3-3 घंटे लग जाते हैं दर्शन करने के। इतना पूरा हिंदुस्तान यहाँ पे आ गया है। और आप जम्मू वाले पता नहीं किन चीज़ों से डरते हो। बिल्कुल नहीं डरना है, कुछ नहीं होगा। मेरा कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं है आपको बता के कि आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप वीडियो में, फ़ोटो में बाबा बर्फानी जी के दर्शन करते होंगे, प्रतिदिन करते होंगे, लेकिन वो भव्य नज़ारा आपको वीडियो और फ़ोटो नहीं देंगे। जो आप लाइव दर्शन जब बाबा जी के करेंगे ना साक्षात, तब आपको पता चलेगा कि बाबा बर्फानी हैं कौन, कैसे बना शिवलिंग, कैसे कितनी लंबी गुफा है। यही मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ज़रूर आएँ बाबा बर्फानी में। ज़्यादा नहीं तो एक बार तो आएँ अपने जीवन में। ये देखो 2024 की यात्रा में जहाँ पे गाड़ियों की बहुत अच्छी सुविधा है, तो गाड़ियाँ भी बाबा बर्फानी के दरबार में बिल्कुल पहुँच गई हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। बाबा बर्फानी कोई दूर नहीं है, ये जहाँ से कोई 500 मीटर की दूरी पे हैं ये। और साथ में ये देखो बुलेरो जो जहाँ से मोड़ काट रही है, अपना कोई आने वाले सामान लेके आई होगी जहाँ पे।
तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है। अब आपको मैं जो कैलाश पर्वत जिसको अमरनाथ जी का दरबार मानते हैं तो उसका आपको रास्ता दिखा देता हूँ, जहाँ से रास्ते हैं 2 आने के नीचे से। ये जो सामने है पर्वत, इसको नाग के नाम से जाना जाता है। नाग के दर्शन है इस पर्वत पे। और ये सामने आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पे प्राचीन शिव गुफा, अद्भुत इसका दृश्य है। मन करता है 24 घंटे आप देखते रहो। और ये देखो आप कितनी अच्छी आकृतियाँ बनी हुई हैं जहाँ पे पहाड़ों पे, ऐसे लगे शिवलिंग ही शिवलिंग बने हैं चारों तरफ। और ये मैं हूँ बाबा बरफानी जी के चरणों में हाजिरी लगा के आया हूँ। जय हो बाबा बरफानी। ये देखो बुलेरो आ गई है बाबा बरफानी जी के दरबार में, और वो रहे हमारे बाबा बरफानी जी श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा। ये बुलेरो पहुँच गई है। तो अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जहाँ पे पता नहीं कैसे पहुँचाई है। जहाँ पे ये देखो क्रेन, वो जी क्रेन है, ये आर्मी की क्रेन लगी हुई है जहाँ पे, जो अगर बर्फ़ वगैरह पड़ जाए तो उसकी कटिंग के लिए रखी होती है। जहाँ पे हर मोड़ पे पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। देखो पानी खरीदने की जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अपनी इच्छा अनुसार एक छोटी बोतल रख लें बैग में। जहाँ भी आपको ये पॉइंट मिले, पानी वाला नल मिले, तो उसको भर के अपने साथ रखें। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि यात्रा में चलते समय पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। चाहे ठंडा इलाका ज़रूर है, लेकिन पानी ज़रूर चाहिए होता है, क्योंकि पसीना जब शरीर को पड़ता है तो उससे थोड़ा थकान भी ज़्यादा जल्दी आ जाती है भक्तों को। तो आप खाली बोतल रखें। जहाँ पे मिलती तो हैं, जैसे 20 रुपये की बोतल जहाँ पे 50 रुपये में मिल रही है, तो आप भक्तों से यही विनती है कि आप एक खाली बोतल अपने बैग में अवश्य रखें। ये देखो बाबा बर्फानी जी के दर्शन करके आए हैं, और ये कह रहे थे कि मैं कोशिश करता हूँ कि बाबा बर्फानी की शेप बना सकता हूँ, जिसको शिवलिंग का रूप दिया गया है। तो अभी देखते हैं कि इनकी भक्ति में कितना रंग है और कितने अच्छे से ये शिवलिंग बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। जहाँ पे काफ़ी देर से कह रहे थे कि बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने हैं, तो हम भी एक बार ट्राई करेंगे कि बर्फ़ का ही शिवलिंग बनाएं। तो लगभग इन्होंने बना दिया है। ये देखो आप कितनी भक्ति है, इसको बोलते हैं भक्ति। बिल्कुल इन्होंने शिवलिंग बना दिया है। ये देखो अभी भी शिवलिंग ये बना रहे हैं। ये बन गया शिवलिंग। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। जय हो बाबा बर्फानी। अमरनाथ जी को बाबा बर्फानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब आप देख रहे होंगे कि इंडिया का टेम्परेचर 50 के अबव जा रहा है। तो जहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है, आसपास पूरा पानी जमा हुआ, बर्फ़ ही बनी है, इसलिए इनको बिल्कुल इसलिए इनको बाबा बर्फानी जी कहा जाता है, क्योंकि है ही बर्फ़ है चारों तरफ। जय हो बाबा बर्फानी की। मैं कोशिश कर रहा हूँ शिवलिंग आकृति बनाने की। बाकी हम इतने कलाकार तो है नहीं है, लेकिन एक कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हम इतने पवित्र स्थान पे आए, शायद ज़िंदगी में दोबारा मौका कब मिलेगा तो 1 साल के बाद ही। तो जय हो बाबा बर्फानी की। ये हमने बाबा बर्फानी जी बहुत अति सुंदर, बनाया है, अति सुंदर जय हो और बाबा भावुक। बर्फानी। आपको एक छोटा सा वाक्य बताना चाहूँगा, इनको बाबा बर्फानी क्यों कहते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि गर्मियों का सीज़न है, जून महीना ख़त्म हो गया, आज 30 जून है आज 2024 की। तो इंडिया का टेम्परेचर 50 को टच कर रहा है। तो जहाँ पे आप देखेंगे कि पानी भी जम गया है, मतलब चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। बाबा जो शिव भगवान है वो खुद बर्फ़ के हैं जहाँ पे, इसलिए इनको बोला जाता है बाबा बर्फानी। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। जय हो बाबा बर्फानी। काली माता के ट्रैक पे हैं अभी, वो आप दर्शन करो। वहाँ पे काली माता के भव्य दर्शन हैं। देखो सामने ही है काली माता, यहाँ पे साक्षात रूप है इनका। ये कोई बनावटी नहीं है, ये आप शंभू है। जय हो बाबा बर्फानी जी की। अभी हमने काली माता का ट्रैक चढ़ा है, तो ये लास्ट दर्शन है श्री अमरनाथ जी के, क्योंकि इसके बाद थोड़ा टर्न आ जाएगा रास्ते में, तो बाबा बर्फानी जी नहीं दिखेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे गुफा का नज़ारा। इसको बोलते हैं सेवा। जिन्होंने जहाँ पे लंगर लगाया है वो बोल रहे हैं कि भोले बाबा जी का फ़ोन आया, तो आप हाजिरी अंदर ज़रूर लगाएं, चाय पिएं चाहे लंगर लें। सभी भक्तों से विनती कर रहे हैं बेचारे।
ये देखो, ये होती है श्रद्धा। तो मैंने इससे पहले भी आपको इनका वीडियो दिखाया था। ये 32वां लंगर है जहाँ पे श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में मंदिर में बालटाल की तरफ से इतना बड़ा ट्रक आ रहा है BRO का। ये अभी जा रहा है शायद अमरनाथ की तरफ, कोई सामान पहुंचाने जा रहे हैं यहाँ पे। ये देखो आप, ये वही रोड है जहाँ पे पैदल नहीं चला जाता था, मतलब साइडों पे इतना ज़्यादा रिस्की था। 2024 की यात्रा में बब्बे नज़ारा है वो रोड का, लाइट का, दर्शनों का और ये रेलिंग का, मतलब हर तरफ से आप खुश होके जाएंगे जहाँ से। इसलिए विनती आप भक्तों से कि आप बाबा बर्फानी के दरबार में एक बार हाजिरी ज़रूर लगाएं अपने जीवन की। ये देखो, अभी हम रात के कोई 11 बजे हैं तो दुमैल पॉइंट पे पहुँचे हैं जहाँ पे सुबह देखा होगा आपने नज़ारा, कितना ज़्यादा रश था। अब कुछ ही श्रद्धालु हैं जो बचे हुए हैं, जो वापस जा रहे हैं अपने टेंट वगैरह में। तो आप देख रहे हैं ये सारे खाली पड़े हैं। तो सुबह 4 बजे फिर जहाँ पे बेहिसाब भीड़ लग जाएगी। जय बाबा बर्फानी। अभी हम बाबा बर्फानी जी के दर्शन करके वापस आ रहे हैं। साल का नज़ारा है रात के 11 बजे का। ये वापसी आ रहे हैं हम बाबा बर्फानी जी के दर्शन करके। ये देख सकते हैं आप, लंगर रात के 11 बजे भी चल रहे हैं, 1 बजे भी चलेंगे, चलते रहेंगे। जहाँ पे 24 घंटों लंगरों की व्यवस्था होती है। कितनी अच्छी डेकोरेशन की गई है इस बार 2024 की यात्रा में। बाबा बर्फानी की ये 2024 के रेट लिस्ट हैं। मैं आपको बता देता हूँ जी, ये किस किस के रेट लिस्ट हैं। एक तो घोड़े वाले के हैं, दूसरे पालकी वाले के। ये जहाँ देख रहे हैं जहाँ पे कुल्ली लिखा हुआ है, कुल्ली मतलब आपका बैग वगैरह वो कैरी करना हो तो आप उसको गवर्नमेंट के हिसाब से ही रेट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा वो आपसे रेट नहीं ले सकते हैं। नहीं तो पहले क्या हुआ करता था कि अपनी मनमानी से वो रेट मांगा करते थे, तो हम जैसे यात्रियों को मजबूरन देने पड़ते थे क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता था। तो अब गवर्नमेंट ने हर जगह पे बालटाल में यहाँ पे बड़े बड़े बैनर बोर्ड लगाए हुए हैं कि किसी श्रद्धालु के साथ धोखाधड़ी ना हो। इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट करी हुई है इस बार अमरनाथ जी में 2024 की यात्रा में। जय श्री बाबा अमरनाथ बर्फानी दर्शन। अब मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ 29 साल के, 2095 से लेके 2024 तक। एक जहाँ पे बालटाल में लंगर है, ये मैं आपको लंगर का भी दृश्य दिखा देता हूँ। गौरी शंकर सेवा दल गौशाला सेक्टर 45D, चंडीगढ़ वालों ने जहाँ पे लंगर लगाया है। तो जब हम 2023 में आए थे तो तब भी मैंने इनका देखा था, तब इन्होंने जहाँ पे 15 सालों का इतिहास दिया था जहाँ पे शिवलिंग की शक्ल का। तो अब 2024 है तो हम इस साल देख रहे हैं जहाँ पे 29 साल का उन्होंने शिव भगवान की शिवलिंगों की जहाँ पे पिक्चर लगाई है। इतना पुराना रिकॉर्ड रखना कोई आसान काम नहीं है। जय हो बाबा बर्फानी। आपको जीवन में 1 या 2 साल के ही दर्शन आप कर सकते हैं। अब आप सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे 1995 से लेके स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ से। ये अपना ये देखो 1995 है, 96 है, 97 है। जय बाबा बर्फानी। 29 सालों का रिकॉर्ड रखा हुआ है चंडीगढ़ के लंगर संस्था ने। आज 30 जून 2024 है। अभी हम बाबा बर्फानी जी के दर्शन करके आए हैं तो ये देख के बहुत नज़ारा आया कि जहाँ पे 29 सालों का रिकॉर्ड रखा हुआ है। 2023 तक इनके पास ये सीरियल में दिया गया है। 1995 से इन्होंने शुरू करा था जहाँ पे इनका पिक्चर। तो ये देख रहे हैं आप साइड पे जो बड़ा शिवलिंग है, ये 2024 का है जो अभी हैं वहाँ पे मौजूद। जय हो बाबा बर्फानी, जय हो बाबा बर्फानी, जय हो। ये देखो बालटाल में अभी हम रुके हैं, रात का 1 बज गया है। तो हम जहाँ पे टेंट ढूंढ रहे थे तो हमें बहुत अच्छी व्यवस्था मिल गई। लंगर वालों ने जहाँ पे हमें रुकने की जगह दी है। 2 कंबल दिए हैं इन्होंने हमें, पिल्लो भी साथ में मिले हैं इतनी अच्छी क्वालिटी के। कितने ज़्यादा श्रद्धालु सोए हैं लंगर में। और ये हम भी अभी सोने वाले हैं। जय बाबा बर्फानी, जय हो जय हो जय। सोने की बहुत ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे
फ्री सेवा में ऐसे घर पे बोले भंडारी को। उधर कौन दो फतेह में हो गया बात ही है बाथरूम की गल Shiva, 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 Shiva,